एग्जाम्स आने वाला है और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मुझसे टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता है। मतलब मैंने 3-4 बार ट्राई किया है, बट मैं 1-2 दिन करता हूँ, उसके बाद दिन वापस टूट जाती है और फिर गिल्ट अलग से होता है कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने सिर्फ 4 चीजें फॉलो किया है, जिससे मैं टाइम टेबल नहीं फॉलो करके भी अपने आप को प्रोडक्टिव रख पाता हूँ। सबसे पहले जो मैं करता हूँ, मैं मेरा दिन प्लान नहीं करता हूँ। मतलब मैं खाली 3 चीजें लिख देता हूँ कि मेरे को ये चैप्टर करना है, ये रिवीजन करना है और इतने प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। पहले मैं 10-15 चीजें लिख देता था कि मेरे को ये करना है और सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं होता था और रात को गिल्ट होता था, वो अलग। सेकंड जो चीज मैंने चेंज की है, मैं अपना एग्जैक्ट टाइम कब मेरे को पढ़ना है कब नहीं, वो मैं नहीं लिखा। पहले मैं मतलब टाइम टेबल बनाता था तो मैं पूरा लिखता था कि मेरे को 7 बजे से ये करना है, 8 बजे से 12 बजे तक ये करना है, और अगर मैं उस समय नहीं बैठ पाता था तो मेरा पूरा दिन ही चले जाता। बहुतों के साथ होता होगा, शायद रिलेट भी कर सकते हैं बहुत लोग। मेरे साथ तो होता ही था, इसलिए मेरे को पता है, तो मैंने इससे टाइम ही हटा दिया। मेरा ऐसा होता है, दिन में मेरे को ये करना है, सुबह मेरे को ये करना है, रात को मेरे को ये करना है। मैं टाइम अब लिखता ही नहीं हूँ कि मेरे को इतने बजे बैठना है, इतने बजे नहीं बैठना। दैट्स इट। बाकी कोई लोग अपने टाइम टेबल में एग्जैक्ट टाइम लिखता है, तो मैं ये बोलूंगा अवॉइड करना। थर्ड जो चीज आती है, फोन। ऑनेस्टली गाइस, टाइम मैनेजमेंट इतना हार्ड नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, उसका लोगों का सबसे बड़ा मेन रीजन है डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन मेनली फोन से ही होता है। अगर ये आप नहीं समझे तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो आपका पूरा दिन निकल गया है, रात को बैठो और सोचो कि अपन ने पूरा दिन क्या किया। अगर आपने प्रोडक्टिव चीज को की है तो वेल एंड गुड, चलते रहो। और अगर आपका आंसर होता है कुछ नहीं किया, तो आप पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड थे। अब आप किससे डिस्ट्रैक्ट थे वो आपको पता ही होगा, फोन से थे, क्या कर रहे थे, आई डोंट नो, आपको पता होगा वो चीज। आपका आंसर इसमें ना होता है तो डिस्ट्रैक्ट कम रहो, तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट अगर आपका आंसर नो होता है तो आप समझ चुके हो आप डिस्ट्रैक्टेड थे। बहुत लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट मुझसे नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट कैसे नहीं होगा? अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होगे तो सिंपल सी बात है, नहीं होगा। अगर आप अपना फोन का यूज कम करोगे तो उस टाइम आप पढ़ सकते हो। अगर आप फोन का यूज ज्यादा करोगे तो आप पढ़ाई कम करोगे। तो समझ रहे हो ना टाइम मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। तो सिंपली बोलो तो डिस्ट्रैक्शन कम करना, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेरी मिस्टेक है, उससे मैंने सीखा है। मतलब कि पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसमें वो बोलते थे 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, वापस से रिपीट, ऐसे कंटिन्यू करो। बट ये मैं करता था तो मेरा वो जो ब्रेक होता था वो 1-2 घंटे का हो जाता था और मेरे को ना रिग्रेट हो रहा है। तो इसमें मैंने एक चीज चेंज की कि मैं ब्रेक नहीं लेता। अगर मेरे को 4 घंटे पढ़ना है ना, तो मैं लगातार 4 घंटे पढ़ता हूँ। मेरे को ब्रेक ही लेना नहीं पसंद। अगर मैं ब्रेक लेता हूँ तो वो लंबा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, ब्रेक ही हटा। बाकी इसमें यही बोलना चाहूंगा, कोई यूट्यूब पे देख के सीखता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो भाई तू कैसा है तेरे को पता है। अगर तेरे से ब्रेक नहीं लिया जाता है तो मत ले। यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो आएंगे कि ब्रेक लेके पढ़ता है तो दिमाग तेज होता है। ये मेरे को तो पता नहीं भाई। अगर मैं ब्रेक लेता हूँ ना, तो मेरा तो ब्रेक 1-2 घंटे का हो जाता है और साथ में टाइम वेस्ट होता है, वो अलग। तो मैंने अपनी ये चीजें चेंज कर दी, मैं ब्रेक ही नहीं लेता। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा है कि जिसको ब्रेक चाहिए ही होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 घंटा पढ़ो और 10 मिनट का ब्रेक लो। और मैं तो ऐसा बोलूँ कि अलार्म लगा दो 10 मिनट का, 10 मिनट बाद वो अलार्म बचा तो बंद ही कर देना। अगर आप अपना ब्रेक लंबा कर रहे हो तो समझ जाओ आपका कुछ हिल रहा है, और वो है करियर। और एक बोनस बात है जो मैं आपको बताता हूँ, टाइम से ज्यादा एनर्जी मैटर करती है। तो इसलिए जल्दी सोना स्टार्ट करो और जल्दी उठना स्टार्ट करो। अगर कोई मेरे जैसा है कि रात को लेट सोता है, तो आप आराम से लेट उठो यार। एनर्जी मैटर करती है, मैंने यही बोला था, एनर्जी मैटर करती है। दिमाग पूरा शांत होना चाहिए। तो लेट ही उठो अगर लेट सो रहे हो तो, और अगर तुम जल्दी सो रहे हो तो जल्दी उठो। ऐसा मत करो कि अगर आप 2-3 बजे सो रहे हो और सुबह 6 बजे उठ रहे हो, आपकी पूरी स्लीप साइकिल ही आपने, तो जितना दिमाग शांत रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपका दिमाग पूरा खराब हो रखा है तो आप ना पढ़ पाओगे ना कुछ कर पाओगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी मन ही नहीं करता है। तो ये इसी रीजन से होता है कि अपना मन ही नहीं करता है, पूरा दिमाग खराब रहता है। और जो मैंने नोटिस किया है, मिस्टेक जो करते हैं, क्या टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें समझो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर किसी का पार्ट 1 फॉलो नहीं होता है तो वो सोचता है कि कल से कंटिन्यू करेंगे पूरा। तो अगर आप ये करते हो तो आप ये मत करना। अगर समझो आपका पार्ट 1 छूट गया है ना, तो पार्ट 1 एक बार छोड़ दो, बाकी 2 बचे हैं वो पूरा कंप्लीट करो। इन शॉर्ट मेरा यही मतलब है, कम से कम फॉलो करो, पर जो बचा है वो कंप्लीट करके छोड़ो। तो हाँ, मुझसे भी पहले टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था, तो मैंने 3-4 चीजें अपनी चेंज किया। मैं टाइम टेबल पहली बात बनाता ही नहीं हूँ। बाकी तुम लोग भी ट्राई करके देखो। अगर तुमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो जो मैंने चीजें बोली है वो इंप्लीमेंट करके देखो, क्या पता आपको भी रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। और गाइस कमेंट में जरूर से बताना तुमसे टाइम टेबल फॉलो होता है या नहीं। वैसे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।